हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फ्रॉम विस्तास एनसीईआरटी बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द टाइगर किंग, जो कि किसने लिखा है? काल्की ने। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है महाराज सर जिलानी जंग बहादुर। द महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर वाज कॉल्ड टाइगर किंग। जो महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर है वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वो 10 दिन का था ना, वो चैप्टर में बताया, जब वो महाराजा 10 दिन का था ना तभी वो बोलना शुरू कर दिया था। उसने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस किए थे एक एस्ट्रोलॉजर से, जो कि उसकी भविष्यवाणी बताता है, और सब उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू द एस्ट्रोलॉजर्स, जो मैंने अभी बताया था, एंड वाज टोल्ड दैट ही वाज बी किल्ड बाय अ टाइगर। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जो भविष्यवाणी करता है। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि उसकी जो डेथ है वो एक टाइगर से होगी। तो उसने पूछा कि मेरी डेथ टाइगर से कैसे होगी। उसने ऐसे क्वेश्चन किया एस्ट्रोलॉजर से। ही अटर्ड, लेट टाइगर्स बी वेयर, नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, द चाइल्ड ग्रू लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड ड्रिंकिंग काउस मिल्क। वो बोला कि अब टाइगर्स मुझसे ज़रा बच के, नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ। वो ऐसे बड़ा जैसे कि वो काउ मिल्क पीकर बड़ा हुआ। ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश नैनी। वो किससे पढ़ा था? एक इंग्लिश नैनी। नैनी क्या होती है? एक उस इंग्लिश नैनी वो एक टाइप की केयर टेकर होती है। ही वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स, वो इंग्लिश फिल्म्स देखा करता था। ही वॉज 20, ही वॉज क्राउंड एज किंग। जब वो 20 साल का हुआ तो उसे उसे महाराजा बना दिया, उसका सारा राज्य सौंप दिया। इट वॉज देन द प्रेडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच द महाराजा's ear and he turned to safeguard himself killed a tiger। राजा की प्रिडिक्शन की खबर उसके कानों तक पहुंच गई। एंड ही टर्न टू सेफगार्ड हिमसेल्फ किल्ड अ टाइगर, और फिर उसने एक टाइगर को किल किया। एंड बीइंग थ्रिल्ड ही टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर हु रिप्लाइड दैट ही कैन किल 99 टाइगर्स। उसने एस्ट्रोलॉजर को बताया कि मैंने टाइगर को किल कर दिया है। फिर एस्ट्रोलॉजर ने उससे जवाब दिया कि तुम 99 टाइगर्स को आसानी से किल कर सकते हो, बट शुड बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, पर तुम्हें 100 तो टाइगर से बचना पड़ेगा। ही प्लेज दैट ऑल अदर अफेयर्स ऑफ द स्टेट वुड बी अटेंडेड आफ्टर किलिंग टाइगर्स। उस राजा ने प्लेज ली कि सारे टाइगर्स को ख़त्म करने के बाद मैं स्टेट के अफेयर्स में अटेंड करूँगा। नॉन एक्सेप्ट महाराजा वाज अलाउडेड टू हंट टाइगर्स। कोई भी अलो नहीं किया टाइगर को मारने के लिए, बस राजा ही मार सकता था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट दैट वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उसके स्टेट में आया और वो बहुत ही शौकीन था टाइगर्स को मारने के लिए। एंड हिज विश वाज डेक्लाइन, पर उसकी जो इच्छा थी वो ठुकरा दी गई। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विद अ टाइगर किल्ड बाय महाराजा एंड दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड। जो ऑफिसर है, ब्रिटिश ऑफिसर है, वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक मरे हुए टाइगर के साथ एक फ़ोटोग्राफ लूँ, बट महाराजा ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। सो टू प्लीज़ द ऑफिसर्स वाइफ ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स। माफ़ी मांगने के लिए उसने ऑफिसर की वाइफ के पास 50 डायमंड की रिंग भेजी, एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड टेक 1 or 2। उसने एक्सपेक्ट किया कि वो बस 1 या 2 ही लेगी इसमें से। इंस्टेड सी केप्ट ऑल द रिंग्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज़, पर उसने सारी रिंग्स को रख लिया जिसकी जो कीमत थी 3 लाख रुपए थी। एंड सेंट थैंक्स टू द महाराजा, और महाराजा के पास थैंक्स का एक नोटिस भेज दिया। बट हिज स्टेट वाज सिक्योर्ड,
पर जो उसका स्टेट है वो सिक्योर हो गया। इन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर एंड डिडंट फाइंड एनी इन प्रतिवमपुरम। उसने 10 साल में 70 टाइगर को किल कर दिया और प्रतिवमपुरम में एक भी टाइगर नहीं बचा। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम रॉयल स्टेट विच हैड मोर टाइगर्स टू कंप्लीट हिज टारगेट। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक लड़की से शादी करेगा जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हो, जो जिससे उसका टारगेट कंप्लीट हो जाए। वेन एवर ही विजिटेड हिज इन लॉज ही किल्ड 5-6 टाइगर्स। जब वो अपने ससुराल गया तो उसने वहाँ पे 5-6 टाइगर्स किल कर दिए। सो ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड वाज फेवियसली एंड एंग्जियस टू किल द 100 बट कुडंट फाइंड। उसने 99 टाइगर्स किल कर दिया। वो बहुत ही उत्सुक था कि वो 100 वाले टाइगर को भी किल कर दे, पर उसे कहीं वो मिलता नहीं है। न्यूज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रूव्ड डिसअपॉइंटिंग। राजा के पास एक खबर आती है कि जो विलेज के पास एक टाइगर मिला है, पर वो खूब ढूंढते हैं पर उसे वो मिलता नहीं है। He asked his देवान to find the tiger, otherwise face is his anger। वो देवान को बोलता है कि वो एक टाइगर को ढूंढ के लाए। Now the देवान was afraid of losing job, so he visited People's Bank in मद्रास। देवान को अपने जॉब खोने नहीं चाहता था। वो बहुत डर गया था कि मेरी जॉब ना खो जाए। सो वो पीपल्स बैंक इन मद्रास में विजिट करता है एंड ब्रॉथ एन ओल्ड टाइगर। और वहाँ से एक बूढ़ा टाइगर लाता है एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट एंड इन्फॉर्म द महाराजा। वो उस टाइगर को फॉरेस्ट में रख देता है और महाराजा को इन्फॉर्म करता है। द महाराज टुक ग्रेट केयर एंड शूट द टाइगर एंड लेफ्ट द प्लेस विद ग्रेट ट्रम्प। महाराजा उसकी ग्रेट केयर करता है और टाइगर को शूट कर देता है और फिर बहुत ही बड़ा उत्सव मनाता है। द ब्लड डिड नॉट हिट द टाइगर बट आउट ऑफ फियर द टाइगर हैड कोलैप्स्ड। जो राजा की जो वो थी बुलेट थी, वो उसको लगती नहीं है, टाइगर को नहीं लगती, पर डर के कारण वो बेहोश हो जाता है। राजा को पता नहीं होता है कि वो टाइगर मरा है या जिंदा है। तो राजा के डर के मारे वो उनका जो स्टाफ है उस टाइगर को किल कर देता है और वहाँ राजा के महल में ले जाता है। इट वाज द 3rd बर्थडे ऑफ द महाराजा सन एंड ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप। महाराजा के लड़के का 3रा बर्थडे था तो वो एक प्रेजेंट लेने के लिए गया टॉय शॉप में अपने लड़के के लिए। ही ब्रॉट अ वुडन टाइगर। उसने एक वुडन टाइगर खरीदा विच वाज पुअरली कर्व्ड, जो कि पूरी तरह से कर्व नहीं था। उसके जो कोने होते हैं वो ठीक से कर्व नहीं थे और उसमें से लकड़ी की फांसी निकली हुई थी। वाइल द महाराजा वाज प्लेइंग विद द प्रिंस। जब महाराजा अपने बेटे के साथ खेल रहा था, अ टाइनी स्लीवर ऑफ द वुडन टाइगर पियर्स्ड हिज राइट हैंड। तो एक छोटी फांस उसकी सीधे हाथ में लग जाती है। विच लेटर ऑन कॉस्ट हिज डेथ, जो कि बाद में उसका कारण बनता है। दस द 100 टाइगर टेक्स हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। सो जो वुडन टाइगर होता है वो उसका 100 टाइगर होता है, उसका डेथ का कारण बनता है। वो 99 टाइगर का रिवेंज ले लेता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द टाइगर किंग। थैंक यू and please subscribe my channel. Don't forget to click on bell icon. Thank you.